सो गुड इवनिंग गाइस, हम एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं कैरावैनिंग की एक नई सीरीज के साथ में। और उसमें एक ऐसा चलता फिरता घर दिखाने वाले हैं जिसमें जो बिल्कुल कम बजट में तैयार हो गया है और इसमें पूरी फैसिलिटी है आपकी कैरावैनिंग के लिए। एक परफेक्ट रूम उसे बोल सकते हैं, एक परफेक्ट घर बोल सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं जयपुर सीकर से, उनकी श्रीमती जी आज हमारे साथ हैं अपनी कैंपर वैन के साथ में, और बिल्कुल टनाटन चश्मे वश्मे लगा के बिल्कुल फिट एंड फोर हो रखी हैं। देखो भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी। हंडोरों का वेलकम है जी आपका। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। तो भाभी जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद आपके चैनल का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है स्वीटी और हमारे चैनल का नाम है राजस्थानी ओवरलैंडर 2.0। हम बात कर रहे हैं अपनी कैरावैनिंग को, इसको हमने कैसे बिल्ड किया, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे बच्चों के लिए कंफर्टेबल है और कितना कितना कंफर्टेबल है, सब हम जानेंगे भाभी की जुबानी। तो भाभी जी, आप मेरे को इसको वन बाय वन बताइए कि आप अपने हिसाब से इसको कैसे कन्वर्ट करके लेके आते हो, आपने क्या किया, कितने में आपने सेटअप बनवाया। वन बाय वन बात करते हैं। तो जो सबसे पहले दिख रहा है वो दिख रहा है लाइटें। तो ये लाइटें कैसे आप मैनेज करते हैं भाभी जी? ये लाइट देखो मेरे हस्बैंड ने खुद घर पे ही बनाई है जी। इसमें ये जो दो पॉइंट होते हैं इनको एक साथ जोड़ देते हैं जिससे ये चल जाता है बस। अच्छा, तो ये चार्जेबल बल्ब है। हाँ जी, चार्जिंग। तो गाइज ये चार्जेबल है, आउटपुट है वो कितना आता है भाभी जी? अब ये तो देखो शायद 1-2-3 घंटे चल जाता है ये आराम से। अच्छा, तो मतलब ये चार्जेबल बल्ब है। अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आपको खाना वाना पकाने के लिए हाँ जी, ये 2 या 3 बल्ब हम एक साथ में लेके चलते हैं। तो आप ऐसा भी एक सेटअप रख सकते हैं। कोई ये भी बहुत अच्छा है, अच्छी लाइट देता है, ऐसी बात नहीं है। एम्बियंट देखो कितना जबरदस्त है। तो एक लाइट इनकी अंदर रखी है। अंदर रखी हुई है एक। अंदर आते आते हमें दिखाई दिया बेड। भाभी ये बेड आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आगे जाकर स्लोप में। इसमें आपकी गर्दन वगैरह दर्द नहीं करती? नहीं, इसको हम नीचे कर लेते हैं, सीटों को आगे करके सब सोते हैं तब हम इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है भाभी जी, और ये जब ये पूरा बेड फ्लैट होता है तो ये अगली सीटें दोनों रिक्लाइन हो जाती है, आगे की तरफ पुश कर देते हैं और बिल्कुल ही सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। बेड बड़ा अच्छा लग रहा है आपका भाभी जी। ऐसा लग रहा है जैसे फूल पत्ती यहाँ पड़ी हुई हो। सच में अंदर बाहर से ही लग रहा है। देखो ये देखो जी बेड। तो भाभी जी, ये तो हो गया लाइट की बात और सोने की बात। सोने से पहले पेट में आग लगती है, तो आग जो वो आग लगती है तो उसके लिए खाना पकाना पड़ता है। खाना क्या वगैरह कैसे बनाते हैं? बाहर का खाते हैं क्या? नहीं, हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हमारी जब तक कोशिश होती है हम यही चाहते हैं कि हम बाहर का कुछ यूज ही ना करें हम लोग। अच्छा, तो आप और मेरे को मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं है कि बाहर का कुछ भी खाए हो। अच्छा, उनको घर का ही खाना पसंद है उनको। अरे बिल्कुल, जिसकी वाइफ इतनी अच्छी सेफ हो उसको बाहर का क्यों खाएगा? मुझे लगता है आपने उनकी आदत खराब कर रखी है। अब ये आदत खराब समझो, चाहे उनका टेस्ट समझो, कुछ भी समझो या प्यार समझो, बस वो कुछ भी समझो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर का खाना आदमी एक बार खा लेता है, 2 बार खा लेता है, रोज डेली नहीं खा सकता। क्योंकि ये कैरावैनिंग ऐसी चीज़ है, कैंपिंग जब करता है ना आदमी फैमिली के साथ में, तो उसमें क्या होता है, उसको घर का ही खाना खाना पड़ता है। बाहर का खाना खाएगा तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नहीं कभी कर सकते हम 5-6 दिन तक अगर कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, अगर हमने बाहर एक भी दिन खाना खा लिया तो देखो 2 या 3 दिन से ज्यादा निकलते ही नहीं। बिल्कुल 2 या 3 दिन में हमको घर पहुंचना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आराम से 10 दिन तक हम कैंपिंग करो, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाभी जी, आगे आप मेरे को बताएंगे कि आपके किचन का सेटअप देखना चाहूँगा। के बारे में आपको बताती हूँ। ये हमारा देखो गैस के चूल्हा है, ये 2 बर्नर का हमारा चूल्हा है। तो गाइज, इनका ना ये 2 बर्नर का चूल्हा है। ये सेम चूल्हा है हमारे चूल्हे जैसा, ये थोड़ा सा बड़ा है। और सिलेंडर आप कौन सा यूज करते हैं? सिलेंडर हम लोग 3 किलो वाला यूज करते हैं। एलपीजी यूज करते हैं, जो आगे की तरफ लगा हुआ है। अच्छा, इनका सिलेंडर आगे की तरफ रखा है, वो 3 किलो का है। हमने यहाँ से उसका पार्टीशन करते हुए वो आगे की तरफ जाके वो आगे चला जाता है। ये जो पाइप है ये आगे तक चला जाता है और सिलेंडर से कनेक्ट हो जाता है। और साथ में इनके मसाले वगैरह और ये छोटे-छोटे पूरा सामान रखा है। सब लोग यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बर्तन है और सब कुछ है, ये सब कुछ है। और ये सेकंड, और ये वाला है, इसके अंदर देखो हम सामान रख देते हैं सारे का सारे, अपने बर्तन वगैरह सब रखते हैं। इसमें सब बर्तन वगैरह और सब कुछ चीजें इसमें आ जाती ये हैं। यहाँ से भी खुल जाता है और ऊपर से भी खुलता है। ऊपर से इसमें कुछ स्टोरेज है, देखो आप। ओ, ये देखो गाइस, स्टोरेज भाई साहब जबरदस्त। तो भाभी जी, ये स्टोरेज मतलब आप पूरा भर के लेके आते हो? हाँ जी, और देख लो हमको आज 5-6 दिन हो गए, धीरे धीरे खाली होता है। तो फिर ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम घर को पहुंच जाएंगे वापस से। अच्छा, नहीं दोबारा भर लेंगे फिर वापस है जी? हम इतना करते हैं कि हाँ, हमको 10 दिन करे तो फुल स्टॉक लेके आते हैं। बाहर से कुछ नहीं लेना, बस सब्जी दूध वगैरह, बस जो मेन चीज होती है बस वही लेते हैं हम लोग। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई खाना बनाने और पकाने की। अब हम भाभी से जानना चाहेंगे इनका वाटर का मैनेजमेंट कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी की भी हमने बात कर ली, तो मेन आता है आपका वाटर का मैनेजमेंट। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें समय समय पे चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर से बाहर हैं और एक हिल स्टेशन पे अगर हम कैंपिंग कर रहे हैं तो भाई पानी की क्या व्यवस्था करते हैं? पानी के लिए हम देखो कैन लेके चलते हैं। ये 5 लीटर का कैन है। ओके, 10 लीटर का कैन है ये। ये इनका 10 लीटर का कैन है।
और 2-2 लीटर की बोतलें और ले लेते हैं तो हमारे पास 15-1 किलो हो जाता है। तो आपको कोई समस्या नहीं आती मतलब पानी की? तो मतलब आप कुछ कुल मिला के अगर मैं आपसे रेटिंग चाहूँ इस गाड़ी की, मैं रेटिंग नहीं करता हूँ, अब मैं जानना चाहूँगा भाभी, अगर आप इस कैरावैन को सपोज करो मैं चला रहा होता या ये मेरे पास होती, इस कैरावैन को आप इस कैरावैन को कितनी रेटिंग देती? 1 से 10 के बीच में कोई नंबर एक बताइए आप। देखो मैं 8 तक तो इसको देती। अच्छा। क्योंकि देखो इसमें ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसको कैरावैन बनाया हुआ है, तो 8 तक तो इसको देना बनता है जी। तो गाइज ये रेटिंग पास करती है हमारी भाभी जी की नज़रों से 8 की। और बातों बातों में हमारे जो मित्र हैं वो भी आ चुके हैं, ये है हमारे चौहान साहब। मेरा नाम मनोज सिंह चौहान जी। राजस्थान सीकर से हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ओके। और बस इनके साथ घूमते फिरते हैं हम भी। तो भैया कैसा लगता है आप इनके साथ घूमते फिरते हैं या फिर आप अपने परिवार को लेके चलते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है साहब, बहुत मज़ा आता है। कैंपिंग भी एक अलग ही नशा है। ये बिल्कुल। एक नशा था। हाँ, ये अलग ही जो नशा है। अभी तक हम लोग टीवी में, मोबाइल्स में हम देखते आ रहे थे कि लोग कैसे कैंपिंग करते हैं, पर जब हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में करा ना, तब पता चला कि हाँ कैंपिंग का ये मजा आता है। और जो एक बार कर लेगा ना, वो यही करेगा कि हाँ दूसरा मीटअप कब जल्दी से जल्दी रहे, और कब हम घूमने के लिए निकले। ओके ओके। तो भैया इसमें आपका मैं जानना चाहूँगा कि टोटल ऑफ कॉस्ट कितनी आई आपको इसको कार से कैरावैन बनाने में? ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्नीचर लगा है खाली 6,500 6 से 6,500 रुपये का फर्नीचर बनवाया है खाली। बाकी तो और तो कुछ नहीं है, रूटीन का काम है। बाकी खाने का सामान वगैरह जो होता है वो तो घर पे भी खाते हैं अपन, तो वो ही है विशेष बात। सो गाइज इनका केवल 6,500 रुपये खर्च हुआ है इसको बनाने के लिए। तो अगर अब भी आप सोच रहे हो पैसे की टेंशन कि यार हम बना, लोग कैसे बनाए, कैसे घूमने के लिए निकले, कैसे कैंपर बनाए। सो गाइज इनका केवल 6,500 रुपये खर्च हुआ है। देख रहे हो आप, एक कार से कैरावैन बनाने के लिए। अब नॉर्मली सबके पास कार होती है, और अगर कैरावैन आपको उसको बनाने चाह रहे हो तो भैया का मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का और आपका इनका यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, अब आपके कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल जवाब है, डायरेक्ट 1 to 1 करके भैया से पूछिए, ये फील फ्री आपको आंसर देंगे। ये बिल्कुल डिले नहीं करते हैं, बहुत एक्टिव बंदे हैं यार भाई साहब। ऐसे एक्टिव बंदे हैं कि अगर रात को 2 बजे मैसेज करोगे ना तो आपको सुबह के पास आपकी आँख खुलने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा जी। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और इतना ही और आप जैसे जो जिन्होंने खूब मीटअप किया हुआ है, आप लोगों ने हमको टाइम दिया, इसका भी हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हमें बहुत अच्छा, आप लोगों से ही हम लोग सीखेंगे। जी 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 जी। आपको ही टीवी में देखकर हमने इतना ये आप काम और ऐसे किया सोचते आगे। हैं कि ये हाय ये हंडोरे ये घूम रहे हैं, तो उनको देख के सोचते हैं कि ये भी अपने जैसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सब एक जैसे ही सब हैं, एक जैसे हैं। और बस दिल साफ होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। तो गाइज इनके चैनल पे जाइए। भाभी जी एक बार चैनल का नाम बताइए आपका। हमारे चैनल का नाम है राजस्थानी ओवरलैंडर 2.0। इनके चैनल का नाम है राजस्थानी ओवरलैंडर 2.0। तो आप चैनल पे जाइए, कंटेंट देखिए, पहले कंटेंट देखिए, समझिए करते क्या है, कैसे घूमते हैं, कैसे फिरते हैं। मतलब भाई साहब ये आग लगा के फेंक देते हैं जंगलों में, समझ रहे हो? कंटेंट ऐसा बना लेते हैं। पहले जाओ यार एक बार देखो ना, जाके देखो, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भाई, हम फोर्स नहीं करते। और क्योंकि आने वाले समय में आप हमको राजस्थान के अंदर, जैसे राजस्थान का जो कल्चर होता है ना, आप उसके उस रूप में भी आप हमको देखोगे कि राजस्थानी लोग कैसे करते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, वो भी हम आपको इस कैंपिंग के जरिए सब कुछ दिखाएंगे हम आपको। सो गाइज कीप सपोर्टिंग राजस्थानी ओवरलैंडिंग। और भाभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन हमें समय देने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद।